मैं चेस खेलना स्टार्ट किया। यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं मैच खेलने। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है गियाम्बा, जिससे मैं मैच शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे शुरू पहली चाल इनकी है, देखते हैं क्या चलते हैं ये। तो ये भाई साहब चले हुए हैं अपना पॉन। जब इन्होंने पॉन चला तो मैं भी सीधे अपना जो किंग वाला पॉन है उसके सामने वाला पॉन को आगे बढ़ाया। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सीधे एक दूसरा पॉन चलते हैं आगे, और फिर मैं अपना सीधे जो बिशप के साइड वाला पॉन है उसको आगे बढ़ाता हूँ। अब आगे क्या होता है, इन्होंने सीधे अपना नाइट चलाया आगे। ठीक है, घोड़ा आगे बढ़ाया। अब जैसे ये घोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, मैच में थोड़ा थ्रिल आना शुरू हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि मैं भी अपना सीधे नाइट को आगे बढ़ाया। नाइट मतलब घोड़े को आगे बढ़ाया, तो घोड़ा 2.5 कदम आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे जैसे ही मैंने ये चला, ये भाई साहब अपना दूसरा नाइट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जब जैसे ये दूसरा अपना नाइट आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही देखा मैंने मैच में कुछ थ्रिल आना शुरू हुआ है। वैसे ही मैंने अपना बिशप आगे बढ़ाया। ठीक है, बिशप आगे जैसे बढ़ाया, आगे ये क्या करते हैं, ये इन्होंने भी सपोर्ट दे दिया अपने नाइट को, और राजा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये, और अपने नाइट को, नाइट मतलब घोड़े को बचा रहे हैं, किससे, बिशप से। तो फिर मैं क्या किया कि सीधे अपना दूसरा पॉन आगे बढ़ाया इनको कंफ्यूज करने के लिए। अब इनको कंफ्यूज करने के लिए इसको आगे बढ़ा ही रहा हूँ कि ये गलती कर गए। गलती ये कर गए कि सीधे इन्होंने अपना पॉन आगे बढ़ा दिया। पॉन आगे बढ़ा दिया तो एक तरह से मेरे किंग को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये, ऐसा करके। क्या सोच के इन्होंने किया पता नहीं, आगे देखते हैं। मैंने अपना नेक्स्ट पॉन को आगे बढ़ाया जो रूक के सामने था। रूक मतलब हाथी, जिसको हिंदी में हाथी बोलेंगे, वैसे रूक बोला जाता है। ठीक है, रूक के सामने वाले पॉन को हमने आगे बढ़ाया। अब जैसे ही आगे बढ़ा रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि मैं अपना बिशप जो लगाया हुआ हूँ वो भूल गया हूँ, तो ये अपना सीधे अपने रूक के सामने वाला पॉन ये भी आगे बढ़ाए। अच्छा, जब ये बढ़ाए तो हम इनके जो नाइट है, नाइट को हमने अपने बिशप से उड़ा दिया। ठीक है, अब उड़ाया तो इनको मौका मिल गया, ये अपने बिशप से मेरे बिशप को ये उड़ा दिए। ठीक है, अब जब इन्होंने इतना किया तो मैच अभी तक बिल्कुल थ्रिलिंग चल रहा है, बहुत आसान देखने में लग रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। इनको लग रहा है ये डोमिनेंट हो रहे हैं। फ़िलहाल मैं इनसे गलती करवा रहा था। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैं फिर से अपना बिशप आगे बढ़ा और नाइट को सपोर्ट दिया यहाँ पे। अब जैसे ही नाइट को सपोर्ट दिया तो ये अपने बिशप को आगे बढ़ा दिए हैं। अब जैसे बिशप को आगे बढ़ा रहे हैं, ये इन्होंने टारगेट किया हुआ है, क्या सोच के इसको आगे बढ़ाए हैं पता नहीं। फ़िलहाल शायद मेरे पॉन को टारगेट किए हुए हैं, तो मैंने पॉन को वहाँ से हटाया इनको कंफ्यूज करने के लिए कि ठीक है आप आइए, सीधे किंग के ऊपर अटैक करिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने दिमाग लगाया। तो ये इन्होंने क्या किया, ये अपने किंग को स्वाइप कर लेते हैं, किससे, रूक से। तो रूक को इन्होंने साइड कर लिया, किंग को अंदर कर लिया और प्रोटेक्टेड जोन में डाल रहे हैं ये। अब जैसे ही इन्होंने किंग को अंदर किया, मैंने अपने पॉन को आगे बढ़ाया और इनके नाइट को टारगेट में लिया। नाइट को जैसे टारगेट में लिया, ये भाई साहब अपने नाइट को हटा लिए। अब नाइट को ये हटाते हैं तो मैं सीधे अपने क्वीन को आगे बढ़ा देता हूँ। क्वीन को आगे बढ़ाता हूँ, इनका क्वीन हमारे पॉन को देख रहा है और मेरा क्वीन सीधे टारगेट पे लगा हुआ है, अटैकिंग मोड में है अभी। तो जैसे ही अटैकिंग मोड में डाला, इन्होंने अपने पॉन को आगे बढ़ा दिया, किंग के सामने वाला पॉन आगे बढ़ाया इन्होंने। और ये पॉन जैसे आगे बढ़ा रहे हैं तो मेरा क्वीन डेंजर जोन में चला गया है, तो मैं इसको सीधे प्रोटेक्टेड जोन में लाता हूँ, सेफ़ जोन में, ताकि ये कटने ना पाए। फिर ये अटैकिंग मोड में आ गए और अपने पॉन को आगे बढ़ाया, मतलब सीधे मेरे क्वीन को निपटा ही देंगे ये। लेकिन मैंने इनको मौका नहीं दिया, उड़ा दिया, क्योंकि जब 2 पॉन साथ में लगे हुए हैं, मेरा पॉन एक ऑलरेडी बीच में है, वो उसको काट सकता है, तो इसने उड़ा दिया इसे। अच्छा, मैं अब इसके बाद अटैकिंग मोड में जाने वाला ही था, तब तक कि ये इन्होंने अपना नाइट आगे बढ़ाया और नाइट से सीधे अटैकिंग जोन में आ गए, मेरे क्वीन को उड़ाने के चक्कर में पड़ गए। अब ये जैसे क्वीन को उड़ाते, मैं अपने क्वीन को साइड में किया और टारगेट ले लिया इनके क्वीन को।
लेकिन इसी बीच मैंने एक मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या किया कि दिमाग में मेरे था कि मुझे क्वीन से इनके क्वीन को उड़ाना है, लेकिन मैं यहाँ पे गलती कर गया और मैं स्वाइप कर गया अपना किंग को। ठीक है, किंग को स्वाइप कर लिया, उसको प्रोटेक्टेड जोन में डालने के चक्कर में इधर क्वीन को हटाना भूल गया। अब ये क्वीन को हमारे निपटा दिए। अच्छा, क्वीन को जब निपटा दिए तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि रिज़ाइन दे के भाग जाते हैं। ठीक, फिर भी मैं टिका रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, काट दिए तो काट दिए, आगे चलते हैं हम। मज़े की बात यह है कि अब हम बिना क्वीन के खेलने वाले हैं, और देखिएगा कैसे मैच को डिफ़िकल्ट जोन में डालता हूँ, कैसे इनको अभी किस तरीके से इन्हें कंफ्यूज करता हूँ, आप देखिएगा। ये मैंने अपने बिशप को आगे बढ़ाया, सपोर्ट दिया पॉन को, क्योंकि ये वीक जोन में था, इसको काट सकते थे ये। तो इन्होंने क्या किया, सीधे अपने क्वीन को वहाँ से हटाया और क्वीन को सेफ़ जोन में डाल लिए ये अपने। हम क्या करते हैं, आगे सीधे पॉन को आगे बढ़ा के सपोर्ट देते हैं दूसरे पॉन को, ताकि कटने ना पाए, और वो सीधे टारगेट किया हुआ था मेरे किंग को, और वो पॉन बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड था, मतलब बिल्कुल सेफ़ जोन में नहीं था। अगर उसको काटता तो वो चेक दे सकता था हमको। फ़िलहाल मैंने उसको सेफ़ जोन में डाला, तो ये अपने बिशप को आगे बढ़ा दिया। अब ये जैसे ही बिशप को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं पॉन को आगे बढ़ा रहा हूँ, इधर थोड़ा प्रोटेक्टेड जोन में डालना चाह रहा हूँ किंग को, किया मैंने। अब ये यहाँ पे धीरे धीरे गलती करना चालू कर रहे हैं। ये इन्होंने पॉन को आगे बढ़ाया, एक तरह से मेरे ही किंग को सेफ़ जोन में डाल रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, पॉन को आगे बढ़ाया और सेफ़ जोन में डाला अपने किंग को। जैसे ही किंग को सेफ़ जोन में डाला, ये भी अपना पॉन आगे बढ़ाए, थोड़ा एक तरह से अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं ये। अभी मैंने अपने नाइट को एक दूसरे से सपोर्ट किया और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अपने आप को सेफ़ जोन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि किंग मेरा सेफ़ जोन में चला जाए। अब किंग को हमने सेफ़ जोन में करीब करीब डाल ही लिया हुआ है। तो ये भाई साहब अपना नाइट आगे बढ़ाते हैं। इनका लक्षण थोड़ा अटैकिंग मोड वाला लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, आप अटैकिंग मोड में रहिए, मैं अपने आप को पहले प्रोटेक्ट कर लूँ। तो मैंने अपना बिशप आगे बढ़ाया, और अभी जितने भी पीसेज हैं इसके, वो सबको हमने सेफ़ जोन में डाल दिया है, और इसको क्रैक करना इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब फिर भी इनको मौका है कि ये कर सकते हैं कुछ, क्योंकि मैं हेल्पलेस हूँ, मेरा क्वीन एकदम जा ही चुका है। तो ये क्या करते हैं, अपने नाइट को आगे बढ़ाया, मतलब घोड़े को आगे बढ़ाया। अब जैसे ही घोड़े को आगे बढ़ाया, मैंने अपना रूक लाके सपोर्ट दे दिया, किसको, बिशप को सपोर्ट दिया रूक से। अच्छा जी, जब बिशप को सपोर्ट दिया तो ये अपना पॉन आगे बढ़ाते हैं, मतलब अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं, और इधर से अटैक करना चाह रहे हैं मेरे किंग को। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा यूँ मस्त, आप काटना चाह रहे हो काट लो। मैंने अपना सीधे जो नाइट है उसको बैकअप के लिए भेज दिया, मतलब स्विच किया। और मैं ये सोच के किया कि अभी बार बार एक चाल चलूँगा तो भाई अपने पास क्वीन तो है नहीं, तो एटलीस्ट ड्रॉ ही हो जाए मैच। लेकिन ड्रॉ नहीं होता है, मैच का थ्रिल देखिएगा अभी बाकी है। आगे क्या होता है, ये सीधे अपना पॉन आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जब ये पॉन आगे बढ़ाते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सेफ़ जोन हो जाता है, मतलब कि एक तरह से इनका ही पॉन मेरे किंग को सपोर्ट करने वाला है, अभी प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर मैंने अपने नाइट को आगे बढ़ाया, तो नाइट अभी मूव कर रहा है अननेसेसरी। तो ये अपना रूक आगे बढ़ाते हैं और अटैकिंग मोड में कुछ दिख रहे हैं। फिर भी मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, बिल्कुल। वो है ना, एक अभी पूर्व पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसका क्या नाम है, इमरान खानवा, तो अभी जिसका थोड़ी दिन पहले रेप हुआ है जेल में, हाँ बातें बाद में करेंगे इसकी। तो उसका एक कहना है, एक डायलॉग है कि कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल उसी की बात मानते हुए यहाँ पे घबराया नहीं, और फिर से वही नाइट को सेम प्लेस में घुमा रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे जितने भी पीसेज हैं उसको सब सेफ़ जोन में डाल रखा है, और जो अगला प्लेयर है वो कंफ्यूज है कि कहाँ से अटैक करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि घुसें तो घुसे कैसे। तो आगे इन्होंने अपना पॉन बढ़ा के देख कुछ समझ में आ रहा है मुझे कि ये पॉन आगे बढ़ा के और अटैक करने वाले हैं, मेरे भी पॉन को टारगेट में लिए हुए हैं, कुछ इसी तरीके से कुछ करने वाले हैं ये। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से अगेन अपने नाइट को सेम प्लेस पे लाया,
फिर ये क्या करते हैं, अपने किंग को आगे बढ़ाते हैं। किंग को आगे बढ़ाते हैं, क्या सोच के बढ़ाया पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। फ़िलहाल मैं तब भी एकदम धैर्य बना के रखा हुआ था, धैर्य बना के बैठा हुआ था। वापस से मैंने अपने नाइट को सेम प्लेस पे वही स्वाइप कर रहा हूँ बार बार। फिर ये क्या करते हैं, अब अटैकिंग मोड में आ गए। ये यहाँ से समझ में आना शुरू हो गया कि ये अटैक करना चाह रहा है। फिर भी मैंने ये अपना पॉन आगे बढ़ाया और मैं अपने पॉन को बिल्कुल सेम प्लेस में ही रहने दिया, उसको मतलब इनके पॉन को कट नहीं किया। तो ये थोड़ा मौका मिलता है इनको और ये निपटा देते हैं हमारे पॉन को। तो मैंने कहा यूँ मस्त तो निपटाइए, और मैंने अपने बिशप से इनके पॉन को निपटाया। ठीक है, अब जैसे ही इनका पॉन गया तो मेरा रूक बिल्कुल एकदम इनके किंग के सामने है और अभी इनको चेक दे रखा है। और जैसे ही चेक दिया है मतलब ये मेरे बिशप को भी नहीं काट सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले इनको अपने राजा को बचाना है, पहले इनको अपने किंग को बचाना है। अब ये किंग को बचाएं या अपने क्वीन को बचाएं, तो भाई साहब इनको पहले अपने किंग को बचाना पड़ेगा। अब ये किंग को बचाने के चक्कर में अपने क्वीन को सामने ला दिए। अब जैसे सामने लाए तो मैंने कहा ठीक है, रूक से क्वीन को निपटा दिया मैंने। देखिए, तो रूक से क्वीन को निपटा दिया। अब जब क्वीन को निपटाया तो ये इनको लगा कि ठीक है, अब तो मेरा क्वीन गया ही गया, इनका रूक भी निपटा दूंगा मैं। तो मैंने कहा यूँ मस्त, मैंने उसको कटने के लिए ही भेजा हुआ है वहाँ पे, अब वो शहीद हो जाए। ठीक है, और जैसे ही वो उसको काटते हैं वैसे ही मैं इनके बिशप को निपटा देता हूँ अपने बिशप से। अब मेरा बिशप इनके बिशप को निपटा ही रहा है कि इनका रूक भी मेरे टारगेट में है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ही बुद्धिमान अपने रूक को वहाँ से हटाया। ठीक है, जैसे ही हटाया तो मैंने कहा यूँ मस्त तो कोई बात नहीं, और ये मैंने सीधे अपने रूक से इनके किंग को चेक दे दिया। अब अपने किंग को बचाने के चक्कर में, किंग को बचाने के लिए इन्होंने किंग को हटाया उस जगह से। अब जैसे ही हटा रहे हैं ये, मैंने अपने पॉन को आगे बढ़ाया ऐसे ही जनरली बिना कुछ सोचे समझे, और जैसे ही बढ़ा रहा हूँ ये अपने नाइट को आगे बढ़ाते हैं, सीधे सेफ जोन में लाते हैं। अब अभी मैं अगर अपने रूक से काटता भी हूँ इनके नाइट को तो मेरा रूक कट जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे एकदम धैर्य बना के बैठा रहा, अपने नाइट को आगे बढ़ाया। और नाइट को जैसे आगे बढ़ाया तो ये क्या कर रहे हैं, अपने रूक से सीधे मेरे पॉन को कट करते हैं और टारगेट में ले लेते हैं मेरे नाइट को, मतलब घोड़े को। ठीक है, अब जैसे टारगेट में लिया तो मेरा क्या था कि सेफ जोन में इधर सपोर्ट में बैठा हुआ है रूक, तो मैंने सीधे नाइट को राजा के पास ले आके खड़ा कर दिया। और जैसे ला के खड़ा किया तो जान रहा था राजा जो भी इनका किंग है वो उसको कट नहीं कर सकता है। जब नहीं कट कर सकता है तो इन्होंने क्या किया कि अपना बिशप आगे बढ़ाया और सीधे मेरे नाइट को टारगेट में ले लिया। जैसे नाइट को टारगेट में ले ही रहे थे तो मैं सीधे नाइट से इनके रूक को निपटा दिया। ठीक है, रूक इनका निपटा तो अब ये क्या किए, दूसरा रूक से मेरे नाइट को निपटाने के चक्कर में सामने लाके खड़ा कर दिया, और ये भूल गए कि इनका बिशप हमारे टारगेट में है अभी, तो मैं बिशप को भी निपटा दिया इनके। अब जैसे बिशप को निपटाया तो इनका जो नाइट है और मेरा नाइट, मतलब ये कट कर सकते हैं मेरे नाइट को अपने नाइट से, जो कि इन्होंने किया सेम। अब ये अपने नाइट से मेरे नाइट को, मतलब घोड़े से घोड़ा काट दिया और मेरे बिशप को भी टारगेट में ले लिए हैं। ठीक है, तो बिशप को ये काटते जैसे वैसे ही मैंने इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। अब जैसे हटाया तो ये क्या करते हैं आगे, नाइट से अपने मेरे पॉन को कट करते हैं, तो मैं भी पॉन से इनके नाइट को निपटा देता हूँ। तो अभी मैं डोमिनेंट हो गया थोड़ा। अब आक्रामक मोड में दिख ही रहा था मैं कि मैच में थ्रिल आ गया कुछ, और ये भाई साहब सीधे मेरे बिशप को टारगेट में ले लिए अपने रूक से। रूक इनका आया सामने और मेरे बिशप को निपटाने के चक्कर में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यूँ मस्त, तो मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ और सपोर्ट देता हूँ अपने पॉन को, काहे कि इनका जो पॉन है वो आगे बढ़ जाएगा तो बाद में मुझे काटने में दिक्कत होगा। तो मैंने कहा यूँ मस्त, कोई बात नहीं। फिर ये क्या है कि मेरे बिशप के ही चक्कर में पड़ गए, अपने रूक को मेरे बिशप के सामने ला के रख दिए ताकि कट जाए वो। अच्छा, टारगेट में तो अभी दोनों हैं, तो मैंने क्या किया, सीधे किंग से दोनों को सपोर्ट दे दिया। किसको? इसको, बिशप को और नाइट को, दोनों को सपोर्ट दे दिया कि भाई आप ला रहे हो अपने रूक से, अगर मेरे बिशप को काटोगे भी तो मैं आपके बिशप को निपटा दूंगा। तो फिलहाल जैसा कि कुछ होता है ऐसे, ये इन्होंने लाके पता नहीं क्या सोच के मुझे चेक दे दिया। जब चेक दिया तो मैं अपने नाइट को लाके सामने खड़ा कर दिया किंग के। ठीक है, ताकि बैकअप मिला रहे। मान लीजिए अगर आप
कट भी कर रहे हो मेरे नाइट को अपने रूक से, तो मेरा किंग निपटा देगा आपके रूक को। तो इन्होंने फिर यहीं पे होल्ड किया और सीधे अपने पॉन को आगे बढ़ाया। पॉन को जब तक कि आगे बढ़ाते और मेरे बिशप को टारगेट में लेते, तो मैंने बिशप को लाके सामने खड़ा कर दिया ताकि वो चल ही ना पाए आगे, और ये वाला अगर इनका पॉन आगे चलता है तो मैं इस बिशप से इसको निपटा दूंगा। लेकिन ये बड़ा चालाक आदमी ब्रो हैं, ये अपने रूक से मेरे बिशप को टारगेट में ले लिया, लेकिन ये भूल गया कि मैं नाइट से उसको सपोर्ट में दिया हुआ हूँ। नाइट से सपोर्ट में मतलब घोड़ा सपोर्ट कर रहा है बिशप को। तो मैं वापस से दिमाग में मेरे पता नहीं क्या चला, बिशप को लाके वापस से यहाँ खड़ा किया कि भाई ठीक है आगे चलोगे तो मैं कुछ करता हूँ। अब ये क्या किए, फिर किंग को आगे बढ़ा दिए। किंग को क्या सोच के आगे बढ़ा रहे हैं मुझे नहीं पता। फ़िलहाल जैसे ही बढ़ाया इन्होंने, मैंने इनके रूक को निपटा दिया। रूक निपटाया इनका, तो ये भाई साहब मैच ही यहीं पे छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। मतलब पूरा पाकिस्तान हो गए हैं ये तो। मतलब थोड़ा भी लड़ाई अगर आ गया, थोड़ी भी कठिनाई आई तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। तो मैंने वही किया, फ़िलहाल इनको बिल्कुल बाकायदा पाकिस्तान की तरह ही पेला हूँ जैसे पाकिस्तान की पिलाई किए हैं इंडिया वाले, वैसे ही मैं भी इनकी पिलाई किया हूँ। तो फ़िलहाल मैच यहीं पे रुक गया और ये रिज़ाइन दे के भाग गए। अब जब भाग गए तो भाई जीत मेरी हुई, ठीक है ना। अब आप लोग सोचिए इसके बाद क्या कर सकता था मैं इनका। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए गेम के साथ, आपको इसी तरीके से चेस सिखाता रहूँगा। सो तब तक के लिए जय हिंद।